सिमरन, हम सभी आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और हम सभी को, मतलब ज़्यादातर लोगों को जो है ना, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करने का ना बहुत शौक होता है। हाँ रतिका, तभी तो देखो आज हम सभी ना अपने मोबाइल फोन्स में इतने बिजी रहते हैं और उसमें इंटरनेट भी है। इस पर हम बहुत तरह के काम भी कर सकते हैं, चाहे पर्सनल हो, सोशल हो या कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ काम हो। बिल्कुल। और ये जो पोस्ट हम करते हैं ना, तुम्हें पता है इतनी सारी पोस्ट करने के बाद जो इससे जुड़े खतरे हैं ना, वो भी बढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल। क्या होता है ना सिमरन, कभी कभार हम किसी के बहकावे में या गलती से या फिर किसी लालच में आकर कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसका, जो हमारे लिए ही सही नहीं होता और जिसका फायदा जो होता है वो साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रतिका। और क्योंकि दर्शकों हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ना कि कौन से नए नए इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स हैं साइबर स्पेस में, कैसे इनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। और ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक कुमार, डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर इंटेलिजेंट एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो क्योंकि अब हम ये जो इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स हैं साइबर स्पेस में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से अलग अलग तरीकों से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट जी बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल एक ऐसा ज़रिया है लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और हम सुबह उठते हैं मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, चेक करते हैं क्या क्या है। नए जो क्राइम्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फिशिंग को लेकर के, फ्रॉड्स को लेकर के, और ऐसे मैसेजेस जो एसएमएस के थ्रू आते हैं। आप देखते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उसके थ्रू यह तो एक मीडिया में आने के लिए, और कहीं ना कहीं यह क्राइम जो है फिशिंग को लेकर के, डेटा को चोरी करना या किसी वित्तीय तरह के चीज़ों पे लिंक हो करके आपके पैसों को लेके चोरी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, पर ज़ायरा बेसिकली ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है ना, नौकरी की तलाश में हम लोग ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं और ऑनलाइन से मिली जो जानकारी है उसे सच भी हम लोग मान लेते हैं, और आजकल हम सब वही वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। तो कैसे पता चला जाए कि ये, कैसे पता लगाया जाए कि जो जॉब्स ऑनलाइन हमें दिखाई जा रही हैं वो जेन्युइन है भी या नहीं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी जॉब है आपकी काबिलियत के अनुसार ही आपको मिलती है। कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है। कहा जाता है कि जो जॉब है उसमें आपकी कुछ रिफंड फीस है, बस आपको पे करनी है, आपके इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएगा। और अक्सर ये प्लेटफॉर्म्स आप देख लीजिए, बड़े वेल नोन प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आती हैं और ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और आपकी सीवी भी नहीं मांगी जाती और कुछ पैसे की डिमांड करके दे ट्राई टू ल्यूर यू। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब आप ऐसी चीज़ फेस करते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती है कि कहीं ना कहीं फिशिंग है। अगर आप देखिए तो जैसे आपको किसी जॉब आपको मिली है किसी प्लेटफॉर्म में, कह लीजिए किसी कंपनी के माध्यम से, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आप उनको लिख सकते हैं मेल करके कि एग्जैक्टली कि ऐसी कुछ आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जो काबिलियत मांगी गई है उसमें मेरा ये ऐसा कुछ करके है। कोई भी जॉब पैसा नहीं मांगती, आप ध्यान दीजिएगा। और कभी ऐसी चीज़ें होती तो आप समझ जाइए कि एक अलर्ट वार्निंग है आपके। ये कितना ओरिजिनल जैसा लगता है ना, हमें ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन ऑफर है, जिस तरह से मेल्स आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। मैडम बिल्कुल, आजकल ना चैट एआई का ज़माना, चैट जीपीटी का ज़माना हो चुका है, एआई का ज़माना हो चुका है। तो हैकर्स और जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली इतने शातिर हो चुके हैं कि आजकल वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह से मेंटेन कर लेते हैं कि यूज़र को पता नहीं होता कि गलतियां हैं। जैसे डियर कैंडिडेट यू हैव सिलेक्टेड फॉर सो एंड सो, तो ऐसे आप समझेंगे प्रिय ग्राहक। अब ग्राहक है तो ग्राहक का नाम मालूम होता है कि एसबीआई का है, किसी बैंक का है, किसी भी कंपनी का है। पर जब नाम नहीं है, प्रिय अभिवाहक ग्राहक ऐसा करके या ऐसा किया जाता है, आपको ये करना है, तब जाके समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो यह फिशिंग जैसी चीज़ें, एआई जैसी चीज़ों के ज़माने में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अगर किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट भी है तो वो सर्च भी करते हैं जॉब को, तो उससे भी आई थिंक जो ये क्रिमिनल्स हैं साइबर, इनको पता लग जाता है कि पर्टिकुलर बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसी तरह के मेल्स और उसी तरह के पोस्ट जो है उनके उस पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कुकीज़ करके, जैसे आता है। अगर हमारी कुकीज़ कोई ब्राउज़र कोई एप्लीकेशन लेती है, वो ये बताती है कि आपकी सुविधा को बेहतर करने के लिए हम ले रहे हैं, और वो पता नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं। आप देखिए, जब हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं किसी प्लेटफॉर्म में, हमको उसके एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट? तो जब जॉब सर्च करते हैं, यानी व्यक्ति जॉब की तलाश में है, उसे उस तरह के एड्स आने शुरू हो जाते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कमाल है। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। और जब हमें वो चीज़ प्रोपगेट होती है तो हमें लगता है कि यह कैसे हमारी चीज़ को जान रहा है, और जब ये चीज़ें आती हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अक्सर जो खतरा होता है ना, हमें यही होता है कि कहीं हम स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं, कभी हम अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो लूज ना करें।
तो मनी पर ही बात करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं ना कि हम अपने पैसों को सेफ रखें, हम चाहते हैं कि उन्हें और ज़्यादा बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें। तो मनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कौन कौन से फ्रॉड हैं जिनसे लोगों को बचना चाहिए? ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने किया है कि जो मेन फ्रॉड आज के ज़माने में हो रहे हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से आप गूगल करेंगे या कभी कुछ चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट यानी हमारा जो पैसा जो है, जो वित्तीय है, जो फाइनेंस पार्ट है, यह एक 70% लोग इस पे क्राइम को अंजाम देते हैं। सारा क्राइम इससे लिंक होता है। दूसरा हमारा डेटा चोरी होना। तो दो तरह की चीज़ें हैं हमारे इस पर्सपेक्टिव में जहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा डेटा कैसे चोरी हो रहा है, हमारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपने कहा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्या आप पैसे की तलाश में हैं? क्या आप घर में खाली बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं? क्या आप जॉब की तलाश में हैं? या फिर आप गेम खेलिए, आप पैसे डबल कर लीजिए? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे जो ग्रीड है, लालच है, इस तरह की चीज़ें आती हैं और लोग इसमें चीज़ें जाते हैं, मतलब इसमें अपने आप को इनरोल कर लेते हैं। वो एप्लीकेशन भी हो सकता है मोबाइल के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कोई ट्रेंडिंग चीज़ें लेने के लिए, जैसे कोई ट्रेड मार्केटिंग पे आपको चेक करना है, तो ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो अपडेट देती हैं कि आज मार्केट ऐसे जाने वाला है, आज जॉब ऐसे आने वाली है, कल किसी व्यक्ति ने, किसी ऑटो ड्राइवर ने इतने पैसे जीते, आप भी इसमें पैसे लगाइए। या कुछ ऐसे गेम्स है। तो आपको ऐसे लुभावने चीज़ें जब आती हैं, आकर्षित होती हैं, लोग जल्दी उसमें चले जाते हैं। और जब एड्स आती हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये कितना सही है। और तो हम जब सर कई बार उन पे रिव्यूज भी चेक करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिव्यूज लिखे होते हैं, हमें विश्वास हो जाता है। राइट, उसके अंदर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं कि मैंने इतने लाख जीत लिए या मुझे जॉब मिल गई। बिल्कुल। अब होता क्या है, रिव्यूज़ रेटिंग्स आज के ज़माने में पैसों से भी क्रिएट की जा सकती है। आप गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म भी ऐसे वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे आप देखिए ऑनलाइन जाकर के, आप वेबसाइट के नीचे और एप्लीकेशन के नीचे रेट और रिव्यूज़ में, जैसे अमेजॉन में आप चीज़ परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि रिव्यूज़ आते हैं। तो बिल्कुल, या फेक भी हो सकते हैं, होते भी हैं, आप चेक कीजिए कहाँ से क्या। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं ना सिमरन, जब भी हम लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ लिंक्स आते हैं जिसको कहते हैं कि क्लिक करो तो लाखों का इनाम पाओ, या फिर ये अभी क्लिक करेंगे तो आपको इतना कैश प्राइज मिल जाएगा, ये डाउनलोड करो एप्लीकेशन तो आपको कैश प्राइज मिलेगा। क्या वाकई इन पे विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी आपको सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फ्री में अगर पैसे मिल जाएं तो फिर कितनी अच्छी बात है। लिंक पे क्लिक करने पे आपको पैसे तो नहीं, बट आप न्यूज़ में जरूर आ जाएंगे कि हाँ हम लुट गए। और आप कभी सोचते हैं, देखते हैं कि ना, कि कभी किसी व्यक्ति को बिना OTP शेयर किए उसका फ़ोन हैक हो गया, या फिर डेटा चोरी हो गया, या फिर पैसे कट गए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट खुलती हैं, अक्सर वो हूबहू फिशिंग लिंक होती हैं। फिशिंग लिंक मतलब कि एक बहरूपी दिखेगा पूरा एग्जैक्टली ऐसा कुछ करके है, बैंकों का वेबसाइट दिखेगा, और फाइनली होता क्या है कि उस लिंक खुलने के बाद या सो आपसे कुछ डेटा मांगा जाता है, या आपका डेटा लेने के बाद, जिसे कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग, आपका डेटा चोरी करने के बाद फ्यूचर में आप बोलेंगे सर मैडम आपकी उम्र इतनी है तो आप जॉब की तलाश में, या कार का लोन है, या फलाना है। इस तरह से उनको ट्रेंड और आपका पैटर्न मालूम होता है। अच्छा, लोगों को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी हो जाती है ना कि चलो एक बार क्लिक करके तो देख लेते हैं कि होता क्या है, आगे नेक्स्ट स्टेप होने क्या वाला है। यह व्यक्ति का तो एक कॉमन कंसर्न है, बिल्कुल, और लगता है कि हाँ ये है क्या। और जब हो जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वह सही नहीं है, वो डेटा हमारा कहीं ना कहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। वेरी ट्रू जी, यानी ये जो इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये 4 पिलर भी हैं। आप कह लीजिए जो फियर फैक्टर होता है, डर, ग्रीड कह लीजिए, या फिर लालच जिसे कहते हैं। एक कहते हैं लस्ट, जिसमें हम लगता है कि हम इस चीज़ में घुसे हुए हैं। तो कुछ ऐसे पैनिक फैक्टर, तो 4-5 पिलर्स हैं जो साइबर क्राइम को, इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। तो हमें ट्रस्ट तो है, बट वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर के कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं और हमें कैसे बचना है। और क्योंकि इतने अलग अलग तरह के साइबर थ्रेट्स हैं, आसपास साइबर क्राइम हो रहे हैं, और अभी लेटेस्ट हमने बहुत बार इसके बारे में अब सुना भी है और देख भी लिया है, डीप फेक। ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में और बताइए। देखिए, सिंथेटिक कंटेंट जो हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप करते हैं, जिसे हम सिंथेटिक वीडियोस, ऑडियो कहते हैं, डीप फेक काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आप समझिए किसी फोटो को मॉर्फ करना, जो एक कोई चित्र है उस पे चेहरा चेंज करके लोग ब्लैकमेल करते हैं, या फिर कुछ दैट इज आवाज बदल देते हैं। तो इस तरह के डीफेक ऑडियोज, डीफेक वीडियोस का ज़माना आ चुका है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ें चेंज करते हैं। हमने हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति, अक्सर जो महिलाएं होती हैं, उनका चेंज करके दे ट्राई टू ब्लैकमेल। तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पर हमें इन चीज़ों पे तब हम जान सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वेरीफाई करने के लिए कि उसकी आइज़ कैसी हैं, उसकी लिपसिंग कैसी है, वो क्या बोल रहा है, उसकी स्किन टोन कैसी है। तो यह फॉरेंसिक लेवल में साइबर क्राइम के माध्यम से स्टडी भी की जा सकती है, पर अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। जी जी जी, बिल्कुल।
अब हम आजकल देख रहे हैं इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हर दिन हम एक नया साइबर क्राइम के बारे में सुनते हैं, तो उससे बचने के क्या सेफ्टी मेजर्स है? क्या हम अपने फ़ोन में कुछ इस तरह की सेटिंग्स कर दें कि जिससे कि हमें मतलब हम इसमें फंसी ना सके, क्या किया जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं कहूँगा कि कोई भी टूल्स टेक्नोलॉजी आपको इस चीज़ से बचा नहीं सकती है। आपका अवेयरनेस, आपका कॉमन सेंस ही आपको बचा सकता है। अगर आपको मालूम है कि आपने कुछ मेहनत नहीं की, आपको जॉब मिल गई, तो आप समझिए कि इट्स नॉट अ रियल थिंग। व्हाट्सएप पे आता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ गया है, व्हाट्सएप पे आता है कि आप लिंक पे क्लिक करके डेटा भेजिए, आपको किसी वेबसाइट के माध्यम से फीडबैक के लिए, सर्वे के लिए, रेटिंग के लिए, यूट्यूब पे जैसे लाइक स्कैम के लिए आता है कि लाइक कीजिए, आप पैसे कमाइए। इन चीज़ों पे ना करें, तो किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, पहला ऑप्शन तो ये है। फ़ोन पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। और सर, अपनी शिकायत हम कैसे दर्ज करवाएं अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है या ऐसा लगता है कि होने वाला है कुछ? बिल्कुल, भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए 1930 और एक वेबसाइट भी है दैट इज़ कॉल्ड www.cybercrime.gov.in। इस पे अपनी शिकायत दर्ज करें। हैकर्स को मालूम होता है कि पैसे गोल्डन आवर में निकाल लिए जाते हैं। आप जितनी जल्दी शिकायत को दर्ज करते हैं कि हमारा पैसा फलाने जगह से ऐसा कटा है, यूपीआई डिटेल ये है, ट्रांजेक्शन डिटेल ये है, मैं दिल्ली से हूँ, कहाँ से हूँ, आप इन चीज़ों के बाद अगर प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं तो आपका अमाउंट फ्रीज कर लिया जाता है, वो पैसे किसी और जगह पे ट्रांजेक्ट नहीं होते हैं। तो ये दिस इज अ प्रोसेस। सो आई एम रिपीटिंग अगेन 1930 एंड द वेबसाइट कॉल्ड www.cybercrime.gov.in। इस पे आप जरूर विजिट कीजिए। इस पे अवेयरनेस के कंटेंट भी हैं और हेल्पलाइन नंबर दैट इज द सेम थिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक जो हैं इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे दौर बदल रहा है, पर साथ ही जो नए नए तरीके हैं ना, वो भी आ रहे हैं साइबर क्राइम करने के। इसलिए रतिका, ज़रूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की और अपडेटेड रहने की। तभी तो हम कहेंगे सचेत भारत, सुरक्षित भारत। तो कैसे रहे सावधान, कैसे रहे सुरक्षित, अभी हमें ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे डॉक्टर दीपक कुमार, डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर इंटेलिजेंट एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।